पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान। ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी पर किया सरकारी अवकाश घोषित। 17 अप्रैल को है रामनवमी। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोषित करने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा ममता की हिंदू विरोधी छवि सुधारने की कोशिश, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और 400 पार का किया दावा। इस तरीके का उत्साह मैं देख रहा हूं, जो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया 400 के पार, लेकिन ये उत्साह देख करके मुझे लगता है कि 400 के पार इसका पता नहीं चलेगा कि कितना पार गया। उधर कांग्रेस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा हमला किया और कहा कि यूपी से मैदान छोड़कर भाग गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़कर के भाग गए, जहां पर 80 की 80 सीटें। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कानून व्यवस्था की तारीफ की है। कहा योगी सरकार ने बदली दशा और दिशा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पोलिंग बूथ पर चढ़कर सुनाया जाएगा वोटर्स का नाम। जिन वोटर्स के नाम नहीं होंगे उनके तत्काल जोड़े जाएंगे नाम। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा लखनऊ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। पीएम के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। चंडीगढ़ में फिर हुआ खेल। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए 2 पार्षद पूनम और नेहा सहरावत ने घर वापसी की। दोनों पार्षद वापस आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। राजनीतिक विश्लेषक रतिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन का लोगों को रिझा सकती है, मगर मोदी की छवि को दिल्ली में नहीं तोड़ पाएंगे। ये मोदी की छवि को हिला पाएंगे या उसको डैमेज कर पाएंगे, ऐसा हमको तो लगता नहीं है भैया। और दूसरा, इनके पास कोई मुद्दे भी खास है नहीं। ये क्षेत्रीय मुद्दों पे नेशनल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपी साजिद खान की 2 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति हुई कुर्क। राजस्थान क्रिकेट संघ को मिला एक नया अध्यक्ष। धनंजय सिंह खिंसवार को चुना गया अध्यक्ष। आरसीए चुनाव के बाद स्थायी अध्यक्ष चुना जाएंगे धनंजय सिंह। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने डेरा बस्सी में फायरिंग की थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के कटी में इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। शुक्रान मोदी थीम पर तैयार की गई प्रार्थना। बिहार के गया में पहली गोवर्धन योजना का किया गया उद्घाटन। मंत्री श्रवण कुमार ने योजना का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोदाम में लगी भीषण आग। बगल चौक चाहू मिल रोड पर पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देर रात हुआ बड़ा हादसा। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत। डबल डेकर बस पलटने से कई यात्री हुए जख्मी। 3 यात्रियों को पहुंचाया गया अस्पताल। बस में 25 यात्री थे सवार। इसमें 26 लोग इंजर्ड हुए थे और जिसमें से अभी तक 1 कैजुअल्टी है और 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज हेतु रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। ट्रैक्टर का और नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, 2 जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा भेड़ियों का आतंक। खेत गई 12 साल की किशोरी पर भेड़िए ने किया हमला। बुरी तरह से जख्मी किशोरी। हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। हर्ष फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा। मेला देखकर घर लौट रही थी सवारी। रिक्शा सवार महिला समेत 4 लोग जख्मी।
गुजरात के सूरत में लूटपाट की घटना का खुलासा। 11 दिन बाद पकड़े गए आरोपियों ने लूट को बताया फर्जी। कर्ज का पैसा लौटाने के लिए रची गई थी साजिश। यूपी के मुरादाबाद में जेल में महिला बंदियों ने की अनोखी पहल। लोक अदालत में उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। गुजरात के अहमदाबाद में की गई आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल। क्राइम ब्रांच और पुलिस के कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान के सिरोही में शिवरात्रि मेले में झड़प के दौरान पुलिस कांस्टेबल की हत्या। तस्वीरें भी आई सामने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक शौचालय में गोलीबारी। गोली लगने से एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के मथुरा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके पर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। नाबालिग से जबरन शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शराब की दुकान पर दबंगों ने मचाया उत्पात। शराब का पैसा मांगने पर दुकानदार को जमकर पीटा। कुछ लोग हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक होटल में प्रेमी युगल ने खाया जहर। लड़के की हुई मौत। युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब की दुकान पर युवक के साथ मारपीट हुई। वीडियो वायरल हुआ। एक आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नौकरी में फर्जीवाड़े का मामला है सामने। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की है। नकदी और जेवरात सहित करीब 8 लाख की चोरी का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की शिरकत। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का किया आह्वान भी। लोगों में बहुत उत्साह है लोगों के मन में और सबने तय किया है कि इस बार फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एमपी के सीएम मोहन यादव ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। बीजेपी की रैली में लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी सांसद ने स्मार्टफोन का किया वितरण। 160 छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन्स। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर थाने में वसूली का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रवीण निषाद को संत कबीरनगर से दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और अर्धसैनिक बल ने रूट मार्च किया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लखपति दीदियों से मिले जिलाधिकारी अविनाश सिंह। समूह की लखपति दीदियों का बढ़ाया हौसला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आगामी त्योहार को लेकर डीएम और एसएसपी ने की बैठक। लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। मौसम का मिजाज बदलते ही पर्यटकों ने शिमला की तरफ रुख किया। यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सचिरा ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में यूएनएससी सुधारों पर दिया गया जोर। इजरायल के तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उठाया युद्ध का मुद्दा। युद्ध की स्थिति को संभालने को लेकर किया गया प्रदर्शन भी। उधर दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला लगातार जारी। संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हमला। युद्ध के बीच लगातार गाजा में पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता। शनिवार को भी पैराशूट के जरिए गाजा बॉर्डर पर पहुंचाई गई सहायता। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा में लोगों को खाने की किल्लत। आईडीएफ के प्रवक्ता का बयान। इटली के रोम में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। लोगों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की है। जॉर्जिया के अटलांटा का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया दौरा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू किया अभियान। इजरायल हमास युद्ध के बीच स्पेन के पीएम का बड़ा बयान। कहा संसद में फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर जोर देंगे। लंदन में गाजा के समर्थन में हजारों की संख्या में उतरे लोग। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर किया गया मार्च।
गाजा में युद्ध के बीच मिस्र के राष्ट्रपति का बयान, कहा मिस्र का लक्ष्य मध्य पूर्व में आक्रामक नहीं बल्कि स्थिरता लाने की भूमिका निभाना है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल के खिलाफ की बयानबाजी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार को तानाशाह के शासकों से की गई तुलना। सिंगापुर के ध्वज वाले जहाज पर विस्फोट के लिए हूती विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन उड़ाने का भी दावा किया है। लॉस एंजलिस में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ के दौरान यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के पहिए में आई खराबी। मिस वर्ल्ड 2014 का हुआ ऐलान, चेक रिपब्लिक ने जीता खिताब, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी, दूसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेंगे आसिफ अली जरदारी।